अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। कुछ बड़ा होने वाला है और उसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वहां उनकी मुलाकात प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई है। बड़ा गैर मामूली दौरा है और खबर यह आ रही है, इससे पहले मैं आपको खबर दे चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाने वाले हैं। अब उस बात की तस्दीक हो गई है, बाकायदा जंग अखबार में यह खबर शाया भी हो गई है कि नवाज शरीफ जो रमजान का आखिरी अशरा है उसमें सऊदी अरब जाने वाले हैं। गैर मामूली हालात हैं, क्योंकि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे हैं सऊदी अरब, वहां उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात से पहले प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी। बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, शहजादे को, पाकिस्तान आने की दावत दी थी और खबर यह आई थी कि रमजान के बाद ईद और ईद के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने वाले हैं। ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कॉल करते हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल वो पाकिस्तान वापस आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचते हैं सऊदी अरब, वहां उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होती है। और यह मुलाकात इसलिए गैर मामूली है कि इस मुलाकात में जो सऊदी हुक्काम हैं उनकी जानिब से कई जो वुज़रा हैं वो इस मुलाकात में मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की बाकायदा एक वीडियो जारी की गई। आमतौर पर तस्वीर जारी की जाती हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो की उसकी वीडियो भी जारी की गई। अब जनरल आसिम मुनीर की जो शख्सियत है वो इसलिए भी अहम है कि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे, तमाम रुकावटों को हटाकर जो साजिशें हो रही थी उनको मलिया मेट करके, उनका जनाजा निकाल के जब आर्मी चीफ बने जनरल आसिम मुनीर, तो उन्होंने जो पहला दौरा किया था यानी ओवरसीज बैरून मुल्क का दौरा किया था, तो वो सऊदी अरब गए थे। बाकायदा वहां पर उन्होंने काबा में हाजिरी दी थी, मस्जिद नबवी गए थे, काबा के बाकायदा दरवाजे जो है वो जनरल आसिम मुनीर के लिए खोले गए थे, वो वहां पर गए थे। और फिर उनकी वहां पर जो सऊदी हुकाम है उनके साथ भी बड़ी मुलाकातें हुई थी। इससे पहले यानी जब जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और जब उनको आर्मी चीफ लगाया जाना था, तो चंद पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे फौज के अंदर जो जनरल आसिम मुनीर मुखालिफ कुव्वतें थी वो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। बाकायदा उस साजिश में सऊदी अरब को इस्तेमाल किया गया था। सऊदी अरब को यह पैगाम भिजवाया गया था कि जनरल आसिम मुनीर शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनको आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए। ये जो साजिश थी ये बड़ी गहरी साजिश थी, बड़ी भयानक साजिश थी। जनरल आसिम मुनीर का जो जाती डेटा था, उनके घर वालों का डेटा था, उनकी अहलिया का, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का, करीबी रिश्तेदारों का वो डेटा निकाला गया था। और जनरल आसिम मुनीर के जो बैरून मुल्क के दौरे हैं और बैरून मुल्क जायदादें हैं उनका सुराग लगाने की भी कोशिश की गई थी। तो एक बड़ी साजिश थी और जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक बताया था कि वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं और फिर उनको आर्मी चीफ बना दिया गया था। और जब वो आर्मी चीफ बने तो पहला उन्होंने जो दौरा किया था वो सऊदी अरब का था। अब जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान की इमदाद करना चाहते हैं, बल्कि वो तो बार बार कहते हैं कि हम इमदाद नहीं बल्कि हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। और इससे पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके साथ जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तनाज़ा हुआ था, आपको याद है, वो घड़ी उन्होंने तोहफे में दी और इमरान खान जो नशई था उसने जाके उसको बाजार में नीलाम कर दिया और फिर वो जाती और पहुंचती और बिकती जो है वो पहुंच गई महल में। जो मोहम्मद बिन सलमान है उसको बताया गया कि आपकी घड़ी जो तोहफे में दी थी इमरान नियाजी को वो तो वापस आ गई है और उसको फरोख कर दिया गया है। तो फिर उसका बड़ा बुरा मनाया गया था। बाकायदा इमरान नियाजी जब अमेरिका गया था और चार्टर तैयारा उसको दिया गया था मोहम्मद बिन सलमान का, तो उसी तैयारा में बैठ के आप अंदाजा लगाइए ये जो नियाजी है इमरान नियाजी कितना घटिया आदमी है। जिस थाली में खाता है उसी में सुराग करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मोहसिन कुश है, यानी जो इस पर एहसान करता है ये उसी के पीठ में छुरा घोंपता है। तो किया इसने क्या था कि इसको जब चार्टर तैयारा दिया गया मोहम्मद बिन सलमान का, अमेरिका से जब ये वापस आ रहा था तो जो है वो ये जहाज में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बातें करने लगा, मुग़लज़ात बकने लगा। अब वो तैयारा जो शाही खानदान का था, शहजादे का था, उसमें बगिंग डिवाइसेस भी थी। तो इमरान नियाजी की वो जो गुफ्तगू थी, नाजेबा गुफ्तगू जो वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कर रहा था, वो उन तक पहुंच गई। और फिर रस्ते में उस जहाज को उतरवाया गया, उस जहाज से इमरान खान को उतरवाया गया और फिर उस जहाज को दोबारा सऊदी अरब बुलवा दिया गया था। उस वक्त तो नियाजी और उसके टोलों ने यह बहाना बनाया था कि तकनीकी खराबी हो गई थी। वो तकनीकी खराबी नहीं हुई थी, उसको जलील और रुस्वा करके जहाज से
उतरवाया गया था। अब मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जो है वो मदद की जाए, सरमायाकारी की सूरत में मदद की जाए। और इसीलिए जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे, उससे कबल आपको याद है वो सऊदी अरब गए थे, वहां उनकी चंद मुलाकातें हुई थी और वहां पर जो सऊदी हुक्काम है उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम 25 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना होगा। पाकिस्तान में ये जो अफरा तफरी मचाई हुई है इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने, इसको लगाम डालनी होगी। और इसीलिए जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, मौजूदा जो सियासी क़यादत है, वो सरतोड़ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए और ये जो इंतशार की सियासत है इसको दफन कर दिया जाए। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर पहुंचे हैं सऊदी अरब, वहां उनकी मुलाकात हुई है, बाहमी जो दिलचस्पी के उमूर हैं उस पर गुफ्तगू हुई है। और अब जो कह लीजिए कि नवाज शरीफ साहब हैं वो सऊदी अरब जाने वाले हैं, रमजान के आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब जाएंगे। इसकी टाइमिंग मैंने बताया ना, बहुत अहम है टाइमिंग, क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कशीदगी, पाकिस्तान की ईरान के साथ कशीदगी, अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान को, ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया था और उसके बाद ईरान जो है वो बड़ा चौड़ा चल रहा था, तो पाकिस्तान ने भी दागा और बाद में फिर जो वजीर खारजा था ईरान का, उसको पाकिस्तान दौड़े दौड़े आना पड़ा और जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करनी पड़ी थी और माफी तलाफी करनी पड़ी थी। अब अफगानिस्तान के साथ भी यही मामला हुआ है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में हमारे जवानों को शहीद किया। मीरअली में तकरीबन 7 के करीब जो जवान थे वो अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान में इनको निशाना बनाया, शहीद किया। तो फिर हमने भी दो टोक जवाब दिया, अफगानिस्तान में जाके कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जाके जो निशाना ताक के जो है वो लगाया गया। और फिर अब अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, उनकी भी चीखें निकल रही हैं। तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, दो टोक जवाब दे रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है और जो है वो कहते हैं ना एहसान रखना नहीं चाहिए। तो फिर एहसान जो है वो पाकिस्तान ने फैसला किया कि किसी का नहीं रखा जाएगा, हम पे हमला करोगे तो हम एक गोला मारोगे, हम पूरा ब्लस्ट जो है वो मार देंगे और पूरा जो बारूद का कह लीजिए खजाना है वो तुम पर उसके मुंह खोल के तुम पे वो फायर कर देंगे। तो ये नौबत आ गई है। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं जब पाकिस्तान जाएंगे सऊदी अरब, उसके बाद भी बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि अब स्टेबिलिटी आ रही है। आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया। सऊदी अरब की ये भी डिमांड थी कि आप आईएमएफ की जो शराइत है उनको माने, पाकिस्तान में जो माशी इस्तेहकाम है उसको लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ दिया जाए और जो माल बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो जमीनों के सौदे कर रहे हो, चाहे वो आम जो कह लीजिए रिटेलर हैं, दुकानदार हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं वो टैक्स नेट में नहीं आते और अरबों रुपए पाकिस्तान से कमाते हैं, उनको आप टैक्स नेट पे लाएं। ये जो गरीब पे बोझ डाला जाता है इसको कम करें। तो अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी शहजादा जब पाकिस्तान आएंगे तो एक बड़ा स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल वो उनको दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं ऑप्टिक वाइज देखिए ना, जब सरमायाकार पाकिस्तान आता है तो जो ऑप्टिक्स जाते हैं बैनुल अक़वामी दुनिया में वो ये जाते हैं कि यहां पर मामलात नॉर्मल हो रहे हैं और सरमायाकारी के लिए बड़ी बड़े जो ममालिक हैं वो दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। तो दीगर जो ममालिक होते हैं यानी जो खलीजी ममालिक हैं वो आएंगे, वो सरमायाकारी करेंगे। तो फिर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे, जो अमेरिका है वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा, उनकी कंपनीज भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की, फिर जनरल आसिम मुनीर का जाना सऊदी अरब, जाके मुलाकात करना और फिर अब नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाना और वहां पे अहम मुलाकातें करना, तो लग ये रहा है दोस्तों गेम उड़ गई है। बड़ी खबरें आने वाली हैं और अच्छी खबरें आने वाली हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। एक और जो बड़ी खबर आई है वो अदालत का फैसला है और जो अदालत का फैसला है वो मुंह पर तमाचा है साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के एजाजुल एहसन के खिलाफ। ये एजाजुल एहसन वही जज है, आपको याद है जब पनामा केस आया था तो जो साकिब निसार की अदालत थी उसने एक बेंच बनाया था 5 रुकनी और उसने फिर फैसला दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ। फिर इस केसेस को एहतसाब अदालत में भिजवा दिया गया था और एहतसाब अदालत ने के ऊपर एक जो सांप बैठा हुआ था, एक जो जज बैठा हुआ था, उसका नाम जस्टिस एजाजुल एहसन था। अब देखिए
इस जस्टिस एजाजुल एहसन ने करप्शन का एहतसाब करना था और इस्तीफा देके ये क्यों भागा? क्योंकि बज़ाहिर ये मुबैना तौर पे लग रहा था कि उसकी जो फाइलें हैं करप्शन की वो खुलने वाली हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इसका केस आने वाला है। ये जो कहते हैं ना कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम मुल्क में जो है वो ये जो लुटेरे डाकू हैं इनका एहतसाब करना चाहेंगे, ये नारे लगा के दोस्तों पीछे ये खुद माल बना रहे होते हैं। और जस्टिस एजाजुल एहसन और इमरान नियाजी, जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा, ये जो है वो कह लीजिए हालिया तारीख की बड़ी मिसालें हैं। अब हुआ ये है कि जो एहतसाब अदालत है उसने पनामा केस को उड़ा के रख दिया है, यानी उड़ा के खत्म कर दिया, जनाजा निकाल दिया। पनामा केस का अब वजूद ही नहीं बचा, क्योंकि अब हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। हुआ ये कि नैब ने, बाकायदा नैब का केस था, हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया हुआ था। ये दोनों गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान आए तो अदालत में इन्होंने सरेंडर किया। अदालत में जब सरेंडर किया तो इन्होंने दरख्वास्त दी कि हम हाजिरी से इस्तिस्ना चाहते हैं, हमारे बिहाफ पे यानी हमारे तवस्सुस से एक शख्स को मुकर्रर किया, वो अदालत में पेश हो जाया करेगा। जो दलाइल थे वो अदालत में चले, जो एहतसाब अदालत थी वहां पर 4 वजूहात की बिना पर जो हुसैन नवाज और हसन नवाज का केस है उसको खत्म कर दिया गया। पहली वजह, जो प्राइम एक्यूज थे वो नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। फिर मरियम नवाज साहबा हैं, वो भी बरी हो गई हैं, वो को एक्यूज थी। फिर दिलचस्प बात देखिए, ये जो केस बनाए जाते हैं ना, फोटोकॉपी दस्तावेजात जमा करवाई गई अदालत में। फोटोकॉपी दस्तावेजात किसी अदालत में दुनिया की बतौर सबूत के तौर पे पेश नहीं की जाती, लेकिन हमारी अदालत में पेश किए गए थे और उनको जो है वो कह लीजिए कि सच मानते हुए उन पे सजाएं सुना दी गई थी। फिर कहा गया कि जो नवाज शरीफ की बरियत है उसको नैब ने चैलेंज नहीं किया, लिहाजा हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी बरी कर दिया जाए। तो अब हुसैन नवाज और हसन नवाज को एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया है। इस बरियत पे कई सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि जो जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान और उस वक्त साकिब निसार की जो अदालत थी वो किस तरह बैठ के साजिश कर रही थी और पनामा जो है उनके हाथ आ गया था। पनामा से पहले डॉन लीग था, डॉन लीग में वो जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर सके। फिर पनामा आया, पनामा को जो है वो आफियत जाना और फिर पनामा को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को इक्तदार से फारिग करने की साजिश की गई। जराए तो ये भी दावा करते हैं एक जज था जिसने माल पकड़ लिया था। आने वाले दिनों में वो कहानी भी सुनाऊंगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।